कि एक राज्य में एक गरीब पंडित और पंडितान रहा करते थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनकी 5 साल की एक पुत्री भी थी। तो पंडित और पंडितान अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे, क्योंकि उनकी पुत्री की उम्र बढ़ती जा रही थी। अभी वो 5 साल की हो गई थी और उनके पास इतना धन भी नहीं था कि वो उसकी सही से शादी विवाह कर पाएँ। इसलिए पंडित और पंडितान बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे कि हमारी पुत्री दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है और हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम उसकी शादी अच्छे से घर में कर सकें। भी पंडितान कहती हैं, हे पंडित जी, आप ऐसा काम कीजिए कि कुछ पैसे इकट्ठा कीजिए और हमारे पास में जो साहूकार दुकानदार रहते हैं, जो कि सभी लोगों के पैसे ब्याज पर लेते हैं, आप उनके पास कुछ पैसे जमा कराइए। इससे होगा क्या कि 10-15 साल में हमारी पुत्री जब विवाह योग्य होगी तो उसके लिए वहाँ से बहुत सारे पैसे ब्याज के रूप में हमें मिल सकते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी को ये बात सही लगी और वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पास जो कि हमारा पैसा है सेव रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, उसको हम अपने बनिया साहूकार के यहाँ डाल आते हैं। इससे होगा क्या कि 10-15 साल में वो पैसा हमें एक बड़ी रकम के रूप में मिल जाएगा और जिससे हम अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी कर देंगे। कुछ पैसे हम अपनी पंडिताई से कमा लेंगे, क्योंकि पंडित जी बहुत ज़्यादा गरीब थे और पंडितानी भी बहुत गरीब थी। और ऐसे परिवार में एक पुत्री का जन्म होना, एक पुत्री का होना बहुत ही ज़्यादा दुखमय होता है, क्योंकि उनके पास इतना सब नहीं होता है कि वो उस खर्च को उठा सकें। देखो देखो पुत्री कितनी बड़ी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और पंडितान की बात मानकर पंडित जी यही काम करने के लिए अपने कबाड़ से पैसे जो होते हैं वही पैसे निकाल लेते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी अभी तक जितनी कमाई थी मात्र 1000 रुपये थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस 1000 रुपये को मैं अपने साहूकार के यहाँ जमा कराता हूँ और 10-15 सालों में जब मैं पैसे वापस लूँगा तो मुझे बहुत सारा इसका ब्याज भी मिलेगा। तभी देखो साहूकार अपनी दुकान पर बैठे होते हैं और तभी पंडित जी उनकी दुकान पर आते हैं और साहूकार जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम साहूकार जी, प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ। और कहते हैं, हे साहूकार जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि उन पैसों को आपके पास दे दूँ, जिससे मुझे कुछ सालों में मोटा ब्याज भी मिलेगा और उन पैसों का मैं अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहता हूँ। तभी साहूकार कहते हैं, क्यों नहीं पंडित जी, अगर आपके पास पैसा है तो आप मुझे जमा कर दो, मैं उसको आपके जब भी आपको चाहिए ब्याज सहित मैं उस पैसे को आपको दे दूंगा और जब तक मैं उस पैसों को अपनी दुकान में लगाऊंगा, अपने धंधे में लगाऊंगा। ठीक है ना पंडित जी? अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, आपके पास पैसा है तो आप मुझे दे सकते हो। मैं अपनी डायरी में लिख लूँगा कि आपने इतना रुपये दिया है, इतनी तारीख को दिया है और इतने % ब्याज से आपको मुझको दिया है। ठीक है, मैं आपका सारा कुछ लिख लूँगा और जब भी आप रुपये लेने आओगे तो उसका आपको ब्याज सहित, ठीक है, सारा पैसा दे दूँगा। ठीक है साहूकार जी, आपसे बस यही एक उम्मीद थी, अगर आप जैसे साहूकार इस दुनिया में हो जाएं तो कितने लोगों का भला हो जाए। साहूकार, मेरे पास मात्र 1000 रुपये हैं, आप ये ले लो और अपनी डायरी में लिख लो। इस पैसे को अपनी बिटिया के विवाह में लगाना चाहता हूँ, अपनी बिटिया की शादी में लगाना चाहता हूँ। इसलिए हे साहूकार जी, मैं जब भी आपसे पैसा लेने आऊँ तो आप मुझे ब्याज सहित ये रुपया लौटा देना, आपकी बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी। तभी साहूकार जी कहते हैं, ठीक है पंडित जी, आप इतना परेशान क्यों रहे हो, मैं आपका ब्याज सहित रुपया लौटा दूंगा, लो यहाँ पर साइन कर दो। और पंडित जी के यहाँ साइन भी करवा लेते हैं और डायरी को अपनी दुकान में रख लेते हैं। खुश होते हुए अपने घर जाते हैं और सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं कि हमारे साहूकार तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बात को माना है और जैसा हमने कहा था वैसा ही वो कह रहे हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, जब भी हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे तो साहूकार जी हमें ब्याज के साथ पूरा रुपया लौटा देंगे। और उन्होंने डायरी में रुपये लिख भी लिए हैं और क्या है कि उन्होंने मेरे साइन भी करा लिए हैं और उन्होंने ब्याज भी लिख दिया है और उन्होंने तारीख भी लिख दी है। तो ये बात सुनकर पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं पंडित जी की, क्योंकि आज उनकी बिटिया का शादी का जो है इंतजाम हो गया था। देखो दोनों लोग कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, देखो कितनी खुश हो रहे हैं। समय बीतता जाता है और पंडित जी की पुत्री देखो जो कि 5 साल की थी वो अब जाकर कहीं 18 वर्ष की हो जाती है। और अब पंडित जी को चिंता सताने लगती है
कि अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो उसके लिए अच्छा सा वर भी ढूंढना पड़ेगा। तभी पंडित जी बहुत खोज करते हैं, बहुत यहाँ पर ढूंढते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं, अपने रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, तभी जाकर उन्हें एक अच्छा सा वर मिल जाता है। और पंडित जी अपनी बिटिया की शादी के लिए तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन पंडित जी को याद आता है हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, और हमने रिश्ता भी अपनी बिटिया का तय कर दिया है, और हमने साहूकार से अभी पैसों के लिए भी नहीं कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं साहूकार जी पैसे देने में आनाकानी करें, कहीं ऐसा तो नहीं साहूकार जी हमसे वक्त मांगे। तभी साहूकार की पत्नी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो साहूकार बहुत अच्छे हैं, आप जाओ और उनसे पैसों की रिक्वेस्ट करो, वो आपको पैसा जरूर दे देंगे। आप उन्हें बता देना कि हमें पैसा किस लिए चाहिए। तभी पंडित जी अपनी पत्नी की बात मानकर और साहूकार के पास चलने के लिए राजी हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो आज मैंने 1000 रुपये जमा किए थे, तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और जिससे मैं अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी कर दूंगा, जिससे कि मैं अपने रिश्तेदारों को अच्छी दावत खिलाऊंगा। और देखो पंडित जी किस तरह से साहूकार की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी साहूकार जी के पास जाते हैं। हे साहूकार जी, आपके पास में 1000 रुपये ब्याज के लिए जमा कर गया था, तो आप मुझे कृपया करके वो पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी बिटिया की अब शादी भी आ गई है। अभी साहूकार जी भड़कते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग सही है क्या कि नहीं है? कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? हैं कब देगा हो पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं दिए तुमने, ठीक है ना? तभी पंडित जी कहते हैं कि नहीं साहूकार जी, मैं आपके पास 1000 रुपये जमा कर गया था। याद करो, उस दिन आपने अपनी डायरी में लिख लिए थे और मेरे साइन भी करवा लिए थे, और आपने मेरे 1000 रुपये % ब्याज भी लिख लिया था और तारीख भी लिख ली थी। नहीं, मेरे पास आपके कोई रुपये नहीं हैं। आप सटिया गए हो पंडित जी, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिल रहे पंडिताई के, इसलिए आप सटिया गए हो। जाओ पहले अपनी चेकिंग कराओ, कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। कौन से पैसे की बात कर रहे हो और कब दिए थे पैसे तुमने? लगभग वही 12 साल हो गए हैं। इस तरह से साहूकार जी पंडित जी को डराकर धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं, और पंडित जी निराश होकर हताश होकर अपने घर की ओर चलते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि पैसे उनके पास थे नहीं, और उन्हीं पैसों के भरोसे उन्होंने अपनी बिटिया का रिश्ता भी देख लिया है और उनसे हामी भी भर दी है। अब पंडित जी पागल से हो गए थे, क्योंकि उनका दिमाग खराब हो गया था। पंडित जी की पत्नी अपनी बिटिया से बातें कर रही थी कि तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए, तुम्हें गहने कौन से चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दूंगी। तभी पंडित जी की गुड़िया बोलती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ हैं। तभी पंडित जी ऐसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत निराश होते हैं। तभी गुड़िया पूछती है, पापा आज आप इतने निराश क्यों हो? आपको क्या हो गया है? तभी पंडित जी अपनी गुड़िया को कुछ नहीं बताते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं गुड़िया, मैं थोड़ा दुकान पर गया था, इसलिए मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा लेटना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। आप जाओ और घर का काम कर लो, मैं तब तक यहाँ पर आराम करता हूँ। तभी गुड़िया वहाँ से घर के काम करने के लिए चली जाती है, और पंडित जी अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं कि साहूकार जी ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोई पैसे जमा नहीं हैं। आपने कब मुझे पैसे दिए थे? कौन से पैसे? तुम पागल हो गए हो पंडित जी, तुम पागल हो गए हो। तभी ये बात सुनकर उनकी पत्नी रोने लगती हैं, कहती हैं, क्या कह रहे हो? हमारी बिटिया का इतना अच्छा रिश्ता मिला है, और हमारी बेइज्जती भी होगी अगर हम उसकी शादी नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमने वहाँ पर उनसे हाँ भी बोल दिया है, और सारे कुछ तैयारियाँ भी हो गई हैं, कार्ड भी छप गए हैं, और कार्ड वालों को पैसे भी देने हैं। इतनी सारी तैयारी कर ली हैं, अब हमारा क्या होगा? तभी उनका दिमाग काम नहीं करता है, और पंडित जी की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है, पंडित जी आप एक ऐसा काम करो। वो कहते हैं, क्या काम करना है, बोलो आप हमारे राज्य के जो उत्तराधिकारी राजा हैं उनके पास जाओ, उनसे सहायता मांगो, क्या पता वो राजा हमारी कुछ सहायता कर दें और हमारे पैसे दिलाने में हमारी मदद कर दें। तो इस तरह से
हमारा पैसा हमें वापसी मिल सकता है, हमारा पैसा हमें वापसी मिल सकता है। पंडित जी के मन में ख्याल आया, हाँ हाँ क्यों नहीं, राजा तो सभी के राजा होते हैं, सभी के हितकारी होते हैं। उनके मन में ख्याल आता है कि इस संसार में गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों का कोई नहीं होता। तभी उनकी पत्नी कहती हैं, हे पंडित जी, हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है, कुछ भी चारा नहीं है। आप जाओ और राजन से एक बार सहायता मांगो, क्या पता राजा हमारी इसमें सहायता कर दें, हमारी इसमें सहायता कर दें। तभी पंडित जी राजा से मिलने की हामी भर देते हैं और राजा से मिलने के लिए चल देते हैं। तभी पंडित जी राजन के पास आते हैं और कहते हैं, हे राजन। राजा कहते हैं, क्या है बोलो। हे राजन, आप मेरी एक सहायता कर दो। जो पास वाले साहूकार जी हैं, उनके पास मैंने अपने 1000 रुपये जमा किए थे, जिसको जमा किए हुए आज 12 साल हो गई हैं। उन्होंने मेरे 1000 रुपये अपनी डायरी में लिख लिए थे और मेरे साइन भी करा लिए थे और कहा था कि जब भी आप रुपये लेने आओगे मैं आपको ब्याज के सहित सारे पैसे वापसी कर दूंगा। लेकिन राजन, आज 12 साल बाद जब मेरी बिटिया की शादी होने जा रही है और मैंने उनसे पैसे के लिए कहा तो वो पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। आप मेरी सहायता कीजिए राजन, आप मेरी सहायता कीजिए राजन। हे पंडित जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कल मेरी 9 बजे रैली निकलने वाली है और आप जिस समय मेरी रैली निकले उस समय साहूकार की दुकान पर आप खड़े रहना, बस आपका सारा काम हो जाएगा और साहूकार आपके पैसे भी वापसी कर देगा। राजन की यह बात सुनकर पंडित जी के मन में एक ख्याल आता है कि लग तो नहीं रहा है कि राजा मेरे पैसे दिला पाएंगे, लेकिन फिर भी राजा राजा ही होते हैं और प्रजा उनकी मतलब एक संतान होती है। और देखो किस तरह से पंडित जी अपने घर चले जाते हैं और कल की रैली के लिए इंतज़ार करने लगते हैं। क्या कहा राजन ने, क्या उन्होंने हमारे पैसे दिलाने के लिए कुछ कहा? तभी पंडित जी कहते हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि कल उनकी 9 बजे रैली निकलेगी तो मुझे जाकर साहूकार की दुकान के पास खड़ा होना है। देखिए, अब सारे लोगों को इंतजार है सुबह का, और जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले पंडित जी को आज सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि सुबह उन्हें रैली में जो जाना था। और पंडित जी सुबह होते ही तैयार होकर नहा धोकर किस तरह से साहूकार की दुकान के पास चले जाते हैं और टाइम देखते हैं, ओ 8:45 हो गया है, 8:45 हो गया है सुबह का। अब मैं साहूकार की दुकान के पास खड़ा हो जाता हूँ और वो देखो साहूकार की दुकान के पास खड़े हो जाते हैं राजन। तभी पंडित जी साहूकार की दुकान के पास राजन की रैली का इंतजार कर रहे होते हैं और उनके कानों में आवाज़ गूंजती है, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो। और वो सचेत हो जाते हैं कि अब राजा की रैली आने वाली है, अब देखना होगा कि आखिर क्या होने वाला है, न्याय होता है। और उनकी आंखों के सामने राजा की रैली सामने प्रस्तुत हो जाती है। देखो, ठीक साहूकार की दुकान के सामने खड़ी हो जाती है और साहूकार सारा नज़ारा देख रहा होता है कि आखिर रैली मेरी दुकान के सामने खड़ी क्यों हो गई है, आखिर पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी राजन कहते हैं, पंडित जी प्रणाम। तभी पंडित जी कहते हैं, प्रणाम राजन, प्रणाम। यहाँ आओ पंडित जी, आप वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। तभी राजा पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी राजन के पास जाते हैं और कहते हैं, राजन जी बोलो, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। राजन कहते हैं, पंडित जी आप मेरे साथ चलिए और आपका स्वागत है। और पंडित जी देखो राजन को माला पहना देते हैं और सभी लोग तालियां बजाते हैं और पंडित जी राजा की रैली में चले जाते हैं। देखो किस तरह से रैली आगे बढ़ गई है और पंडित जी रैली में चले जाते हैं। तभी साहूकार सोचता है कि ओहो, पंडित जी ने राजन को माला पहनाई है और पंडित जी राजा की रैली में चले गए हैं, मतलब कि पंडित जी राजा की दरबार के कोई ना कोई सदस्य जरूर हैं। और उसको डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी राजा से मेरी शिकायत कर दें और राजा मेरी दुकान को ही खल्लास कर दें, मुझे ही खल्लास कर दें। और उसे डर सताता है कि आखिर क्या हुआ है, मैंने पंडित जी से झूठ कह दिया है कि तुम्हारे पैसे मेरे पास जमा नहीं हैं। राजन पंडित जी से कहते हैं, जाओ पंडित जी, आप अपने घर जाओ, आपका सारा काम मैंने कर दिया है जो भी करना था। तभी पंडित जी कहते हैं, राजन
मेरे पैसे तो मुझे वापसी मिले नहीं हैं, पर आपने क्या काम कर दिया है। तभी राजन कहते हैं, पंडित जी आप चिंता ना करो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है जो मुझे करना था। आप जाकर शांत रूप में सुकून से छाँव में बैठो, अब देखो थोड़ी देर में होता क्या है, थोड़ी देर में होता क्या है। पंडित जी राजा की तलाशी को मानकर और हंसी खुशी से अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तभी पंडित जी अपने घर के पास पेड़ की छाँव में विश्राम कर रहे होते हैं। अरे अरे, पंडित जी तो राजन से मिले हुए हैं, पंडित जी राजा के दरबारी ही लगता है, तो मुझे उनके पैसे शीघ्र ही ब्याज सहित देने होंगे, नहीं तो अगर पंडित जी ने राजन से शिकायत कर दी तो मेरा तो चूना ही लग जाएगा। और साहूकार बिना सोच समझे जल्दी से उठता है और पंडित जी के पास जाने की तैयारी बनाता है। देखो देखो किस तरह से साहूकार पंडित जी के पास जाने के लिए तैयार हो गया है। तभी साहूकार पंडित जी से कहता है, पंडित जी प्रणाम प्रणाम। तभी पंडित जी कहते हैं, प्रणाम साहूकार जी, कहो कैसे आना होगा आपका इस गरीब के पास। गरीबों का तो कोई नहीं होता, लेकिन आप इतने बड़े होकर आप हमारे घर पर आए हैं, आपके लिए क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। ये बात सुनकर साहूकार कहता है, पंडित जी आप जो पैसे जमा करने की बात कर रहे थे ना, हाँ क्या कह रहे हो, वो पैसे आपके मेरे पास जमा हैं। जब मैंने कल सभी कॉपियों को देखा तो आपकी पुरानी कॉपी में हिसाब निकला है जिसमें आपने 1000 रुपये जमा किए हैं, और आज इतनी सालें हो गई हैं कि जिसका आपका ब्याज बना 24,000 रुपये। क्या कह रहे हो साहूकार जी, 24,000 रुपये बन गया है। हाँ हाँ 24,000 रुपये बन गया है। और देखो पंडित जी मैं आपका सारा रुपये ब्याज सहित देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है साहूकार जी, आपकी ऐसी कृपा हम पर बनी रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और साहूकार किस तरह से देखो पंडित जी को ब्याज सहित रुपया दे देते हैं। लो पंडित जी आपके मैं सारे रुपये लाया हूँ, लो, और इसमें मैं आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी बेटी मेरी ही बेटी है, आपकी बेटी मेरी ही बेटी है। जाओ पंडित जी आप अपनी बिटिया का खुशी खुशी विवाह करो, खुशी खुशी शादी करो। तो पंडित जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साहूकार वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि साहूकार को डर लग गया था कि कहीं पंडित जी राजन से इस बात को ना कह दें। और देखो पंडित जी कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज पैसा वापसी मिल गया है। उनकी पत्नी भी कितनी ज़्यादा खुश हो रही हैं, और उनकी बिट्टो भी देखो आज बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों लोग खुश हैं तो बिट्टो भी खुश होगी ना, क्योंकि आज उसकी शादी जो होने वाली है। और उसके मुँह में देखो खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। तो ऐसे पंडित और पंडिताइन अपनी बिटिया की खुशी खुशी शादी कर देते हैं, खुशी खुशी शादी कर देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय हमें ऐसे व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए, जो व्यक्ति हमें उस समस्या से बाहर निकाल सके, क्योंकि उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगें जो कि आपको उस समस्या से बाहर निकाल सके। जिस तरह की पंडित जी यदि साहूकार के सामने गिड़गिड़ाते तो वो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, लेकिन उन्होंने उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय राजन से सहायता मांगी, और देखो किस तरह से समस्या से छुटकारा पा लिया। और उन्हें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा भी साहूकार ने दे दिए, क्योंकि साहूकार डर गया था कि कहीं पंडित जी राजन से उनकी शिकायत न कर दें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो या हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल गुड्डू रिटू को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को बाय बाय।